हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। हमें बोला है कि स्टॉर्म की वजह से यानी कि आंधी की वजह से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है और जो टूटा हुआ हिस्सा है ना पेड़ का वो बेंड हो जाता है। तो जो ट्री का टॉप है ना वो ग्राउंड को टच करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है तो वो एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बोला है हमें कि डिस्टेंस दे रखा है ट्री के फुट से लेकर जो ग्राउंड पे उसका टॉप टच कर रहा है ट्री का। ठीक है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक का हमें डिस्टेंस दिया है 8 मीटर और हमें बोला है कि ट्री की हाइट निकाल कर बताइए। ठीक है, तो इसे आप डायग्राम में समझिए ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर मेरा क्या है ट्री था। ठीक है, पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्री था। ठीक है, तो यहाँ पर ना आंधी आने की वजह से जो ट्री है वो यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, टूट कर क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है ना वो ऐसे बेंड हो गया। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो ये रहा। ठीक है, ये बेंड हो गया, बेंड हो जाता है तो ये जो टॉप वाला हिस्सा है वो ये ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ग्राउंड को टच करता है तो ये एंगल बोला है कि 30 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया और बोला है कि जो ट्री का फुट है, ये मेरा पूरा ये ट्री है, तो ट्री का जो फुट है यानी कि ये हिस्सा यहाँ से लेकर ये जो ग्राउंड पर जो इसका टॉप टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 मीटर। और हमने सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया ABC। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि BC हमें ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 मीटर और हाइट ऑफ द ट्री यानी कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है AB और AC, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे ये टूट कर गिर गया है बेंड होकर। ठीक है, तो AB प्लस AC जो है वो हमारी क्या है हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर हम AB और AC साइड निकाल लेंगे तो हमें ट्री की जो हाइट है वो पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, एक बार इस साइड को निकालना है, एक बार इस साइड को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल है आपका, एंगल के सामने वाली ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज और ये साइड क्या हो जाएगी बेस। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये वाली साइड दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली साइड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली साइड लेंगे और ये वाली साइड लेंगे और इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो मैंने आपको एक मंत्र बताया हुआ है फॉर्मूले का, पीले बेटा पीले हर हर बोल के। तो मुझे क्या लेनी है, कौन कौन सी साइड, परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों साइड्स लेनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है AB है और बेस क्या है BC है। किसका रेशियो होता है ये tan थीटा का। थीटा मुझे दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो AB मुझे निकालनी है, BC मुझे 8 दे रखी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब मुझे ये वाली AB साइड तो पता लग गई, अब मुझे क्या निकालनी है, AC साइड निकालनी है। ठीक है, तो फिर हम दोबारा से यही वाली ट्रायंगल लेंगे, लिखिए अगेन इन राइट ट्रायंगल ABC। अब हम कौन कौन सी साइड लेंगे, ये बेस लेंगे और ये हाइपोटेन्यूज लेंगे, क्योंकि ये वाली साइड मुझे पता है और ये वाली साइड अब मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर देखिए किसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का। ठीक है, तो ये किसका रेशियो होता है कॉस थीटा का। बेस क्या है मेरे पास BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास AC। ठीक है, तो BC मुझे दे रखा है और ये किसका रेशियो होता है कॉस थीटा का। थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर BC मुझे दे रखा है 8 मीटर और AC मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा
की कितनी वैल्यू होती है वो लिख लेंगे हम √3/2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू √3 × AC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 8 × 2 16 और ये √3 AC। हमें तो AC की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AC √3 जो है वो 16 के नीचे आ जाएगा तो 16 / √3 ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाइट ऑफ द ट्री। तो मैंने आपको बताया हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, AB + AC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे AB + AC कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास AB कितना निकल कर आया था 8√3। ठीक है, 8/√3 सॉरी। ठीक है, प्लस AC कितना आया है 16/√3। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हाइट ऑफ द ट्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया √3, 8 + 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 + 16 कितना हुआ 24/√3। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करके क्या आएगा 24 × √3 अपॉन में √3 2 बार है तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 24√3 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3 और 24 किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे 24 कब जाता है 8 पे। तो मेरे पास आंसर क्या निकल कर आएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये हाइट ऑफ द ट्री निकल कर आ गई 8√3 मीटर। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से इन शॉर्ट में हम इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें बोला था कि एक जो ट्री है वो आंधी आने की वजह से टूटकर गिर जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा पूरा ट्री था यहाँ से यहाँ तक लेकर। ठीक है, तो ये बीच में से टूटकर ये टूटा हुआ हिस्सा जो है ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये टूटा हुआ जो हिस्सा है इसका टॉप वाला जो हिस्सा है वो ग्राउंड को टच करके 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया और ट्री के फुट से लेकर इसका जो ट्री का टॉप है वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 8 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। और हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी हमारी AB और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या है AC। ठीक है, तो ये अगर ऐसे खड़ा हो जाएगा AC तो ये मेरा पूरा हाइट ऑफ द ट्री ही तो है। ठीक है, तो ये यानी कि AB + AC जो है मेरी क्या है हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो अब AB और AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को लेंगे, राइट ट्राइंगल को ABC को। ठीक है, तो एक बार हम ये AB साइड निकालेंगे और एक बार क्या करेंगे AC साइड निकालेंगे। तो AB साइड क्या है हमारी एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर और ये साइड मुझे दे रखी है ये क्या है बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है tan थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया और AB मेरे पास निकल कर आ गया 8√3। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को AB तो निकल गई, अब AC निकालेंगे। ठीक है, AC कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करूँगी ये वाली साइड लूँगी क्योंकि मुझे दे रखी है और ये वाली साइड लूँगी क्योंकि मुझे ये निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है cos थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी cos 30 डिग्री यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे हम। तो हमारे पास ये सॉल्व करके AC कितना निकल कर आएगा 16/√3। ठीक है, अब हमें तो हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी हमारी AB + AC करके। ठीक है, इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री निकल कर आ जाएगी। तो मैं जब ये सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री निकल कर क्या आती है 8 × √3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।